नमस्कार दोस्तों, वर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल, जो कि मार्क मेंशन की लिखी हुई एक किताब से मैं कोट कर रहा हूँ। और मैं इस चीज़ को इसलिए कोट कर रहा हूँ कि हम अक्सर, मुझे आपके बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं अक्सर इस फीडबैक लूप फ्रॉम हेल का हिस्सा रह चुका हूँ और अभी भी रहता हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे मेरे जैसे यूथ ऐसे होंगे जो द नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम हेल का जो लूप होता है, ये द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल का जो चक्कर होता है, इसमें फंसे हुए हैं और फंसे रहते हैं। पर इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसके बारे में हमें ज़्यादातर आइडिया नहीं होता है। और क्यों नहीं आइडिया होता है? क्योंकि हम बुक्स नहीं पढ़ते हैं। जब आप कई सारे बुक्स को पढ़ोगे तो आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लाइफ की कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किताबों में किसी पन्ने पे होता है। सवाल आता है कि क्यों होता है? क्योंकि जिस चीज़ को आप आज फेस कर रहे हो, आपसे पहले भी उस चीज़ को किसी न किसी ने फेस किया होगा। और जब वो उस चीज़ को महसूस कर चुका होता है तो उन्हीं एक्सपीरियंस को, उन्हीं अनुभवों को वो किताब के पन्नों पे डाल देता है, जिसे हम पढ़ के सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आपको बस ढूंढने का जज्बा होना चाहिए और आपको ढूंढने की एक ललक जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। समस्याएं सभी के लाइफ में होती हैं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या चीज़ होता है? देखिए, हम सभी तमाम अपने जीवन में जब चलते हैं तो बहुत सारे सपने देखते हैं, ख्वाब बुनते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो पूरे होने वाले नहीं होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम सपने ना देखें। हम सपने ज़रूर देखेंगे, पूरे हो या ना हो वो अलग बात है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो पूरे होने लायक होते हैं, लेकिन किसी कारणवश छूट जाते हैं सपने। कुछ सपने टूट भी सकते हैं। और ये तमाम छूटने का प्रक्रम, टूटने का प्रक्रम, आपके ख्वाब बिखर गए, ये तमाम प्रक्रम में एक चीज़ जो होती है वो कॉमन होती है, इमोशन। और उस इमोशन का सीधा सीधा कनेक्शन आपके दिल और दिमाग से होता है। तो जब आपके कोई ख्वाब, आपके कोई सपने छूट जाते हैं, कोई अपने आप के छूट जाते हैं, इन सब के बीच में एक पेन क्रिएट होता है, एक एंजाइटी क्रिएट होता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक निगेटिव इमोशन क्रिएट होता है। और इस निगेटिव इमोशन का एक सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि ये कंपाउंडिंग होता है। माना अगर आपको आज कोई निगेटिव इमोशन क्रिएट हुआ और वो आप उस निगेटिव इमोशन से निकलने की कोशिश भी करोगे ना, और अगर आपको ये महसूस हो गया कि आप दुखी हैं, तो आप फर्दर दुखी होते जाओगे। और इसी को कहा जाता है द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। नर्क में जाने का जो द्वार होता है, उसमें आप फंस गए हैं। मतलब आप किसी इमोशन में फंसे हैं। अगर वो इमोशन निगेटिव है, तो अगर आप किसी दर्द में हैं तो आप गौर करना कि जब आप किसी पेन में होगे तो आपको हर्टफुल गाने ज़्यादा पसंद आएंगे। इसका मतलब होता है कि आप फीडबैक लूप फ्रॉम हेल में फंसने वाले हैं। अगर आप एंजाइटी है तो आप और एंजाइटी में जाते जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने या किसी भी ने भी इस चीज़ को महसूस किया है तो उसको ये ज़रूर पता होगा कि पेन अगेन क्रिएट पेन एंड दीज आर अ लूप। ये फीडबैक करता है। हम दर्द में हैं, एक निगेटिव फीडबैक आई, हमें पुश किया, हम और दर्द में खुद को महसूस करते हैं। ये हमारी समस्या होती है। इससे बाहर निकलने की ज़रूरत हम सबको होती है, किसी न किसी छोर पे। कभी आप महसूस करोगे, या तो अभी तक आपने महसूस नहीं किया है, या आप महसूस कर चुके होंगे। अगर आप कर चुके होंगे तो आपको पता होगा कि इससे निकलना कितना ज़्यादा कठिन काम हुआ। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, इससे निकलना इतना कठिन नहीं होता है जितना हम महसूस करते हैं उस वक्त जब हम इस लूप में होते हैं। आप जब इस लूप में होते हैं तो आपके पास कई सारे ऐसे इमोशनल एक्सटर्नल फोर्स होते हैं जो आपको बांध के रखती हैं, जिससे आपकी कॉग्निटिव माइंड, आपकी जो बौद्धिक दिमाग है, वो आपको जज नहीं करती हैं। आप अपने एक्शंस को अपने फीलिंग के बेस पे लेते हो। उस कंडीशन में आप अपने माइंड का यूज़ नहीं कर पाते हो। कब? जब आप इस लूप में फंसे होते हो, द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। जब आप इस चक्रव्यूह में रहते हो तो आपका जो ब्रेन होता है, जिसमें लॉजिकल कंटेंट्स होते हैं, लॉजिकल फिलॉसफी होती है, वो काम नहीं करती हैं, जिस वजह से आप अपने इमोशन के बेसिस पर डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हो। आपको लगता है कि आप पेन में हैं और आपको लगता है ये पेन जो होता है वो इस पेन को हम नहीं डिफीट कर सकते, इस पेन को मैं हरा नहीं सकता हूं।
क्यों आपको ये चीज़ लगता है? क्योंकि ये डिसीजन आपका इमोशनल होता है, आपका लॉजिकल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप लॉजिकल डिसीजन लेना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने डिसीजन को अपने ब्रेन से लेना स्टार्ट कर दोगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप एक फजी, माना आप एक ऐसे नॉन इलॉजिकल लूप में फंसे हो जिस लूप को ब्रेक करना बहुत ही आसान है। आसान कैसे है? आपको अपना हर डिसीजन इमोशन के बेसिस पे नहीं लेनी है। उस कंडीशन में जब आप इस लूप में हो, इस लूप में जब भी हो, अगर आप पेन में हो और अगर आप पेन में हो और आपको पेनफुल गाने पसंद आ रहे हैं, आपको लॉजिकली सोचना है, नो स्टॉप। आपको वहीं पे खुद को रोक देना है। जो चीज़ आपको लूप में डाल रही है, आपको उस फीडबैक में ला रही है, अगर आप एंजाइटी में हैं और अगर आप खुद और एंजाइटी हो रहे हैं, आपको बस उस एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए उस एक्शन को छोड़ना पड़ेगा जो एक्शन फिर से आपको एंजाइटी क्रिएट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये आपको पीछे से निगेटिव पुश कर रही है उसी लूप में, उसी हेल वाले लूप में आपको गिरने के लिए। इसलिए कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, आप जितना ज़्यादा बुक पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा बुक पढ़ो। आपको बुक पढ़ोगे तो आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव होगा और आपका इमोशनल जो होगा कॉग्निटिव होगा। व्हाट इट मीन, आपका IQ एज वेल एज EQ दोनों आपस में बैलेंस होगा। EQ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है आपके जनरल लाइफ में। आप कितने ज़्यादा इमोशनल हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर लॉजिकल इंसान इमोशनल नहीं होता है। इमोशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, बट how much emotion you need to take decision, you must have to aware about it। आपको सोचना पड़ेगा कि कोई भी डिसीजन में कितने अमाउंट का इमोशन और कितने अमाउंट का लॉजिकल फिलॉसफी होनी चाहिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।